कि आज यदि इसने 2 मैट्रिक टन मछली उत्पादन किया तो उसमें 10% वैल्यू ऐड कीजिए, 10% अधिक मछली उत्पादन करना होगा। जब वो टारगेट हम देंगे तो उनको बेसिक चीज भी करना पड़ेगा, उसमें सहयोग करना पड़े। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के जगह पर जी राम जी का अभियान चलाया है, उसको भी हम उससे जोड़ेंगे, अमृत सरोवर को भी इससे जोड़ेंगे और इससे मछली के उत्पादन को पूर्ण रूप से आगे लाने का काम हम कर पाएंगे साथियों। इसलिए मेरा तो मानना है कि प्रत्येक नीचे स्तर पर मछली के पालन में पूर्ण रूप से सरकार मदद करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत और नीतीश कुमार जी का सपना है समृद्ध बिहार, इन दोनों के सपनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। जरूर आश्वस्त करना, कई सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, आम लोगों को सुविधा देने का मामला हो। अभी आप देखते होंगे सहयोग कार्यक्रम हम चला रहे हैं और सहयोग कार्यक्रम में आम लोगों को सुविधा मिल सके और उसका स्पष्ट संदेश है कि 10 पहले दिन जिस दिन आप आवेदन देंगे उसके 10 दिन के बाद यदि किसी तरह का ऑर्डर नहीं हुआ तो 11वें दिन उनको पहला नोटिस मेरे कार्यालय से जाएगा। 20 दिन तक यदि उसने ऑर्डर नहीं किया तो दूसरा नोटिस हमारे कार्यालय से जाएगा और तीसरी बार नोटिस हमारे यहां 25 दिन के बाद जाएगा। 26वें दिन उसको नोटिस मिलेगा, लेकिन चौथी बार उसको नोटिस नहीं मिलेगा। 30 दिन तक काम नहीं हुआ तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, इसको आगे बढ़ाना है और समृद्ध तभी होंगे जब आम लोगों को सुविधा मिल सकेगा, आम लोगों को आसान रास्ते से अमीर बनने का रास्ता खुल सकेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा उद्योग में भी 30 दिन का डेडलाइन फिक्स करिए। कोई फैक्ट्री लगाता है तो लोग कहते हैं कि ये परमिशन चाहिए, फायर का परमिशन चाहिए, बिल्डिंग बायलॉज का परमिशन चाहिए, उद्योग विभाग का परमिशन चाहिए, मछली पालन के डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए। हमने कहा कोई परमिट नहीं होगा, अब एक परमिट होगा। जिस दिन आवेदन देंगे आप जिसको जिसको नोटिस करना है करो, 31वां दिन आवेदक को सीधा लाइसेंस देने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। यह रास्ता खोलना है, हमारे लोग अमीर हो, हमारे लोग समृद्ध हो। और हम लोगों ने तो वो बिहार देखा जिस बिहार में 6,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने देखा था साथियों। बिहार बट रहा था, पीड़ा था, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छा थी कि इस देश में आदिवासी समाज के को संरक्षित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए एक झारखंड राज्य बना। लेकिन जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था सर, मैं उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहा था। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में उस दिन मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसका फलाफल है कि जिस बिहार को 2005 में 23,000 करोड़ का बिहार वाला बजट था, मेरे से 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, उसका बजट 1,39,000 करोड़ था और बिहार जिसके पास सिर्फ बालू और पानी था, उस बिहार में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। यह बदला हुआ बिहार है और अब विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है, यह समृद्ध होगा। अब सारे सेक्टर हम लोगों ने खोले, इंडस्ट्री का काम हो, फिशरी का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, या इंडस्ट्री में चाहे वो सेमीकंडक्टर का इलाका हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, आईटी सेक्टर हो या टूरिज्म का सेक्टर हो,
और मैं तो पटना वासियों को खुशी का एक शब्द भी बताने वाला हूं कि 15 जुलाई से मैंने टारगेट किया। आज 15 तारीख है, ठीक एक महीने के बाद मात्र 2100 रुपया देकर एक टूरिज्म की व्यवस्था खड़ा करूंगा और पटना सिर्फ देखने के लिए, जॉय राइड करने के लिए हेलीकॉप्टर में मात्र 2100 रुपया देगा, उसको पूरा पटना दिखाने का काम करूंगा साहब। और उसमें हम सब्सिडी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2100 रुपया में हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, हम उसमें सब्सिडी बिहार सरकार देगी। हम यहां से टूरिज्म को, अभी आदरणीय ललन जी बता रहे थे हमको हेलीकॉप्टर में, मैं आ रहा था अभी भोजपुर से, इन्होंने कहा इंदुपुरी बराज के ऊपर भी एक बराज आप बना सकते हैं। मैंने कहा कि अभी इंद्रपुरी के सामने एक बराज हम बनाना शुरू किए, वहां के पानी को रोकना शुरू किए। सोन